नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा के बारे में और आज हम देखने वाले हैं न्यू प्रैक्टिस सेट। आपको पता ही होगा हमने इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है और ये हमारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट जो है सर के द्वारा जो है निकाल दिया गया है। वॉल्यूम 2 देखिए, ये हमारा 5 मई से ही आपका टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हुआ है और हफ्ते में 2 ही सेट आपका जो चलता है, ठीक है। तो ये हमारा कल जो है सेट आ गया था। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2। इसके पहले का हमने सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। और सर का कहना है कि इस टेस्ट के माध्यम से आप 70 से 80% प्रश्न जो है लड़ाने की गारंटी सर रखते हैं, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन के लेवल बिहार दरोगा के एग्जाम की तरह ही देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, हम देखते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण कौन सा सही इसमें होगा। और देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों, हमने इसको अच्छे से रीचेक नहीं किया है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए बाई द वे मान के चलिए एक दो मिस्टेक निकलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हमने इसको रीचेक नहीं कर पाया है, समय ज़्यादा नहीं मिल पाया हमको। तो वैसे कोशिश करेंगे कि आपको सही आंसर ही बताया जाए। तो इसका आंसर देखिए, हमारा जो पहले का आंसर हो जाएगा जवादी हो जाएगा, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई हो जाएगा। आंसर हमारा जो है पहले का बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। इसमें से हमको सही क्रम में सजा करके बताना है। देखिए आंसर तो हमारा यहाँ पे देखा जाए दूसरे का तो यहाँ पे बी हो जाएगा। पहले हमारा जो है 5वें का बटलर आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर हमारे यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हमारा 3 हुआ था 30, 31, 32 में, और फिर हमारा दूसरा है गांधी इरविन समझौता 1931 में, और फिर चौथा हमारा है 1931 में भगत सिंह को फांसी, फिर छठा हमारा है पूना पैक्ट 1932, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा जो है अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से पारित करना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6 सप्ताह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 सप्ताह के अंदर क्या है कि इसको पारित कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी हम जाना जाता है या फिर हम इसको जानते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों जिसमें से आरक्षित तथा हस्तांतरित में जो है विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम जो हमारा 1919 हो जाएगा। इसी के तहत जो ये हमारा किया गया है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने आंसर कर दिया होगा। देखिए त्रिपुरी संकट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे क्या है कि अध्यक्ष बनाया गया था। आंसर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का है इसका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में जो है स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसमें देखिए आपको देखने को मिलता है दोस्तों, आपका सोमालिया हो जाएगा, एरिट्रिया हो जाएगा, फिर इथोपिया हो जाएगा और जिबूती भी हो जाएगा। यानी आंसर हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी चारों हमारा पॉइंट जो है सही दिया गया है। निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पूछ रहा है कि राज्यसभा में कौन विपक्ष के पहले नेता थे। तो पहले नेता की बात कर लेते हैं तो श्याम नंदन मिश्रा। श्याम नंदन मिश्रा याद रखेंगे, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के पहले ये नेता थे। नाम है श्याम नंदन मिश्रा। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है, इसमें आपको क्रम बताना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगम हो जाएगा, सुलू हो जाएगा, तुलू और अराविडू। आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र। चंदौली से आप एक चंदौली मत समझ लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश में एक चंदौली जो है एक जिला का नाम है, तो चंदौली है, चंदौली नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह वर्णित है, तो अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा।
बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप सभी लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। आगा खां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है? जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो विजेंद्र कुमार सिंघल। विजेंद्र कुमार सिंघल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून में होता है? भारत में सबसे कम वर्षा जो है कौन से मानसून में देखने को मिलता है? तो शीत ऋतु या फिर उत्तर पश्चिम मानसून हो जाएगा। आंसर हमारा जो है यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका जो है आरंभ किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है बिहार दरोगा टारगेट में। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जा रहा है डिस्कशन के साथ। नंबर लिख लीजिए 8756546533। ये बिहार दरोगा का एक तरीके से व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके पूरा जानकारी आप सभी लोग ले सकते हैं। जल्दी से मैसेज कीजिए, क्योंकि ग्रुप क्या है कि दिन पर दिन जो है फुल हो रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न है, बोला कि हाफलॉन्ग झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? हाफलॉन्ग झील तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। हाफलॉन्ग झील जो है असम में देखने को मिलता है। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग जो है किया जाता है? कौन से दवा का प्रयोग करते हैं अपच के इलाज के लिए? तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। एंटासिड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं, यानी कौन सी लकड़ी हम जलाते हैं दोस्तों? यहाँ पे पूछ रहा है किस स्थिति में, उपस्थिति में। तो इसका आंसर देखिए वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सिल्वर धातु प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? जो सिल्वर धातु है ये किससे प्राप्त होता है? तो पार्क विधि के द्वारा। किसके द्वारा? पार्क विधि। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? फोटोग्राफी दिवस। देखिए फोटोग्राफी दिवस की बात कर लेते हैं तो ये हम 19 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 अगस्त को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो है कहलाता है क्या? बादलों की दिशा। देखिए इसका आप आंसर अच्छे से याद रखेंगे, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप आंसर हमारा एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक्स किरणें जो है नहीं दर्शाएगी प्रक्रिया। एक्स किरणें नहीं दर्शाएगी प्रक्रिया पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवर्तन जो है इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो है शुरू किया गया है? ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये जो हमारा शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा जो है शुरू किया है? स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा जो है शुरुआत किया है तो ये बेंगलुरु में शुरू किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेगल शब्द। देखिए बेगल शब्द आप अच्छे से नोट कीजिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारे यहाँ पे टेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेनिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ जो है आयोजित किया गया है? ये किसके साथ आयोजित किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा सैन्य अभ्यास यानी युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो भारत और यूएसए यानी भारत और अमेरिका के साथ ये जो हमारा युद्धाभ्यास जो है किया गया है। साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए जो है प्रदान किया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उभयचर के लिए। किसके लिए? उभयचर के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला जो है रखी है? तो ये आधारशिला की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा जो है उत्पन्न होता है क्या? तो यानी उद्दीपित विकिरण होता है। उद्दीपित विकिरण। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये कौन से राज्य में जो है बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यंग यूरोप की स्थापना जो है किसने किया है?
यंग यूरोप की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये मैजनी के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा जो है 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा देश जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है? विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, तो ये आपका बन गया है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल जो है लॉन्च किया गया है? भारत का पहला वर्चुअल स्कूल जो है लॉन्च किया गया है, तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? जो हमारा राखल लीला है ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य का। कहाँ का? असम। ऑप्शन नंबर सी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें जो है खींची है? कौन से ग्रह का यहाँ पे नया तस्वीर जो है खींचा गया है? तो यह बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे के हरमट्टन पावने किस मरुस्थल से चलती हैं? कौन से मरुस्थल से ये चलती हैं हरमट्टन पावने? तो ये सहारा मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, किस कारण फिसलनदार हो जाता है? ये आपका हो जाएगा नील हरित शैवाल के कारण। नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर सी। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा जो है विकसित किया गया है? जलदूत ऐप। देखिए जलदूत ऐप की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन जो है नियुक्त किए गए हैं? कौन जो है बनाए गए हैं? 39 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा आर वेंकटमणि। नाम याद रखेंगे, आर वेंकटमणि। ऑप्शन नंबर डी। गंगा की निम्न में से कौन सी सहायक नदियां जो है दाएं तट पर आकर के जो मिलती है? दाएं तट पर आकर के मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा यमुना नदी। नोट कीजिएगा, यमुना इसका आंसर हो जाएगा। एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है, यानी ये किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया। तो ये आपको देखने को मिलता है HCl तथा HNO3 हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेशनल कैडेट कोर का यानी NCC का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य पूछ रहा है तो इसका आंसर देखिए हमारा एकता और अनुशासन हो जाएगा। एकता और अनुशासन। फतेह सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? फतेह सागर झील ये हमको कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विचारों में से कौन विचारक जो है महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? महिला समानता में विश्वास जो है दोस्तों नहीं रखते हैं, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु और हीगेल। अरस्तु और हीगेल जो है एक तरीके से देखा जाए तो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। बाकी प्लूटो और मिल रखते हैं, मिल और मेरी अवलास्टोन क्राफ्ट हो जाएगा, ये सब रखते हैं। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? ग्रोथ रिंग्स। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बियम हो जाएगा। याद रखेंगे कैम्बियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर जो है ये कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा पीढ़ी, यानी सेकंड हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत जो है आते हैं? ये कौन से सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ सूची। नोट कीजिएगा, संघ सूची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा जो है निर्भर करती है इसके आयाम पर, आवर्तकाल पर, विस्थापन पर। इन कथनों में से आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी आवर्तकाल पर और विस्थापन पर। तो आंसर हमारा 2 और 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर जो है कब लागू हुआ था? भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर जो है ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2005 में, वर्ष 2005। ऑप्शन नंबर बी। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये रेणु देवी हो जाएंगी। रेणु देवी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। वन स्टॉप रेवोल्यूशन लिखा था किसने? ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो मासानोबु फुकुओका ने लिखा था। आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा।
बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन जो है किस भाषा में किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो यह आपका भाषा कौन सा था? अंग्रेजी भाषा था, याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर जो है कौन बनी है? पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है अंतिम पंघाल हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। मनुष्य में जैकोब्सन के अंग का क्या तात्पर्य है? सही आंसर हमारा हो जाएगा अवशेषी अंग हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत जो है पहली बार कब किया गया था? यहाँ पे पूछ रहा है कि पहली बार जो है कब किया गया था? तो ये 1974 में किया गया था, वर्ष 1974, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका यानी विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जो है जारी किया जाता है? ये कौन से संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका CMIR हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे कि मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि जो है दिया था? जरी कलम, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए जरी कलम की उपाधि की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद हुसैन काश्मीरी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, या फिर म्यांमार की मुद्रा क्या है बताइएगा? तो यह आपका हो जाएगा क्यात, क्या हो जाएगा? क्यात जो है इसका आंसर हो जाएगा। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन जो है मिला है? माइक्रो कैटेगरी ड्रोन जो है सर्टिफिकेशन जो है मिला है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड हो जाएगा। भारत का आइसमैन जो है किसे कहा जाता है? भारत का आइसमैन जो है ये हम नोवांग नॉर्फिल को कहते हैं, नोवांग नॉर्फिल, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्लोरोफिल किस में जो है पाया जाता है? क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा जो है 61 का ये हमारा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिसर्च स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया है, लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे है कि वायरस को सजीव कहा जाता है, ऐसा क्यों? वायरस को सजीव कहते हैं, ऐसा किस लिए हम इसको कहते हैं? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए सही आंसर की बात करते हैं 63 नंबर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये संख्या में बढ़ सकते हैं, ये संख्या में जो है बढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है नहीं है? इनमें से कौन एक है जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो 64 का आंसर हमारा हो जाएगा। बिक्री कर जो है हमारा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, बाकी निगम कर है, उपहार कर है, ये सब हमारा आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो आप आंसर याद रखेंगे, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 65 का कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा जो है किया गया था? सार्वजनिक समाज की स्थापना, तो ये जो किया गया था बताइए, महादेव गोविंद रानडे हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे 66 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं, जो जीन इन रक्त समूहों की आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं, इन्हें IA, IB और IO जो है कहा जाता है। निम्न में से किस जीन संयोजन से रक्त समूह जो है ए निर्मित होगा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, IA या फिर IAI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी कर यानी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत जो है किससे कर रहा था? देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत जो है किससे कर रहा था? तो ये जो कर रहा था काजी मुगिसुद्दीन से कर रहा था, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है दोस्तों
तो 69 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंपीय तरंगों में एस तरंग। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। इसरो किस वर्ष जो है चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना जो है बना रहा है? तो चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2023, यानी इसी साल ये करेगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद पूछ रहा है। देखिए 71 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीबी हो जाएगा, पीबी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? बताइए। इसमें पूछ रहा है कि वेदांग कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इसमें 72 है ना, तो इसका आंसर देखिए ज्ञान जो है हमारा वेदांत के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी शिक्षा आता है, कल्प आता है और निरुक्त भी आपको देखने को मिलता है। आगे कि यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा जो है पहुंचता है? ये किसके द्वारा जो है पहुंचता है? तो ये जो पहुंचता है आपका सिस्टिक डक्ट हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है? संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो देखिए भाग हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 से 151 अनुच्छेद। ठीक है। रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ऑप्शन हमारा 75 का ए हो जाएगा। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास जो है तिब्बत था? इनका मूल निवास जो है तिब्बत था। तो ये आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि पेन्नार परियोजना जो है किस नदी पर है? पेन्नार परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर देखने को मिलता है? तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा, कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे जो है बढ़ाई जा सकती है? देखिए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा। संसदीय कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। संविधान सभा के मूल अधिकारों जिसमें से अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों द्वारा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसके आगे देखिए हमारा 5 प्रश्न मैथ्स का आता है, तो आराम से आप ग्रुप के माध्यम से जुड़ के आप लगा सकते हैं। सभी आप आराम से लगा सकते हैं। अप्रैल बोला कि अप्रैल थीसिस किसने जो है तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? तो ये तैयार किया गया था आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 85 का ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा जो है 86 का आपका 31.2% हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। बोला किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष एवं जीवन में भी संभव है? ठीक है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु जो है आवश्यक नहीं है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए बताइए इसका ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है। देखिए 87 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे के अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए यह जो है 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी हमारा सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। और मंत्री के पद जो है आनुवांशिक थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा पूछ रहा है कि कौन सत्य नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। तो केवल 4 हमारा जो है इसमें गलत हो जाएगा। आगे कि हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत जो है किसने दिया है? भूसन्नति सिद्धांत तो ये कोबर के द्वारा दिया गया है। आंसर हमारे यहाँ पे 89 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जो है जाना जाता है? आंसर हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है?
देखिए इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। आंसर हमारा यहाँ पे 91 का सी हो जाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था, बताइए। तो वेंसीटार्ट जो है इसमें नहीं था, बाकी वारवेल था, क्लेवरिंग था और मॉनसन भी था। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना जो है हुआ था। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये किया गया था आपका 31 मई 1952 में, 31 मई 1952। निम्न में से किस घाटी को देवताओं का घाटी जो है कहा जाता है, कौन से घाटी को देवताओं का घाटी हम कहते हैं दोस्तों, तो ये कुल्लू घाटी को कहते हैं। कुल्लू घाटी को हम देवताओं का घाटी के नाम से हम जानते हैं। आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल जो है किसने बनाया है, ये किसके द्वारा बनवाया गया है, तो जोसेफ नोएल पैटर्न। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन जो है कब किया गया था, राजमन्नार समिति। देखिए इसका जो गठन है दोस्तों ये 1970 में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में जो है रखा गया है, मरुस्थल की श्रेणी में जो है इसको रखा गया है। तो देखिए 97 का आंसर हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी जो है कब दिया गया है, सूर्यसेन को फांसी जो है दोस्तों ये 12 जनवरी 1934 में दिया गया है, 12 जनवरी 1934। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना जो है किस भाषा में किया गया है, कविराज मार्ग की रचना तो ये किया गया है दोस्तों कन्नड़ भाषा में। नोट कीजिएगा कन्नड़ भाषा, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है इस सेट का कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये हमारा देहरादून में देखने को मिलता है। कहाँ पे, देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितना प्रश्न सही किया है आप कमेंट करके बताएंगे, और इसके पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो मैंने इसका प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जाकर के सारा सेट देख सकते हैं। और एक और आप सभी लोगों से बात बोलेंगे, अगर आप टारगेट ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। इस पर आप बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।